बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे बालों के हवाले से। जिन लोगों के बाल जो है टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं या बाल दो मुंह वाले हो रहे हैं या सर में जो है खुश्की और सकरी के अंबार लग चुके हैं, तो नाज़रीन दरअसल ये पानी की कमी का मर्ज़ है। सर में जो है खुश्की का वजूद बनाना, तो ऐसी कैफियत अगर आप लोगों के साथ भी आ रही हैं तो आप लोग जो है ये अबकरी दवाखाने का मशहूर और मारूफ शैम्पू है, जो कि 100% जो है नेचुरल, ऑर्गेनिक और जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। तो नाज़रीन किसी किस्म की मसनूही कॉस्मेटिक या किसी किस्म की कोई केमिकल की भरमार जो है इसमें मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन अबकरी दवाखाने के तेल भी मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूद हैं, ब्रांड के जो तेल हैं, तो आप लोग जो है ये तेल भी आसानी से जो है बाय कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन तेल वैसे सर की खुश्की के लिए, बालों को मोटा करने के लिए जो है जैतून का तेल होता है। तो जैतून का तेल अगर आप लोग जो है अपने सर में डालते हैं तो आपको जो है और भी ज़्यादा जो है बेनिफिट और फ़ायदे जो है हासिल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैतून के तेल के हवाले से जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबवी है कि जैतून को जो है सर में भी लगाओ और खाओ भी सही, क्योंकि इसमें शिफा है। तो एक और हदीस नबवी का मफ़हूम है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल जो है ये एक मरतबा लगाने से 40 दिन तक शैतान नज़दीक नहीं आता। तो नाज़रीन आपके साथ जो है नज़र और हसद की वजह से जो असरात पड़ रहे हैं, तो नज़र हसद जो है ये जादू टोना, ये शैतानी अमल होता है। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि अगर हम लोग जो है जैतून का तेल जो है जिस्म पे लगाएं तो इन अमराज से भी निजात मिल सकती है, नज़र से, हसद से, जादू वगैरह से। बाज़ बंदों के जो बालों का टूटना होता है, बालों का टूटना ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि ये नज़र की वजह से भी होता है, नज़र बद की वजह से। बाद लोगों के बाल जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो बालों की खूबसूरती की वजह से जो है सर पे दुपट्टा ना पहनना या सर पे पगड़ी वगैरह ना बांधना, तो इस वजह से भी जो है बाल टूटते हैं। बालों के टूटने की बहुत सारी वजूहत हैं, जहाँ पे एक वजह जो है नज़र बद भी है। नज़र बद जो है आदमी की जो इज़्ज़त है इसको खाक में मिला देती है, ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। नज़र बद जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आधी उम्मत से ज़्यादा जो है नज़र बद की वजह से मर जाएगी। तो नाज़रीन नज़र बद से बचना चाहिए। नज़र बद का इलाज ये है कि कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो इज्तिमाई सतह पे, हालांकि हदीस नबवी के अंदर इतना तक आया है कि दूसरे आदमी की नज़र तो जो है बहुत दूर की बात है, अगर आप लोग चेहरा अपना शीशे में देखते हैं, आईना देखते हैं, तो आपको अगर अपनी शक्ल जो है भली नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है, तो आप जो है माशाअल्लाह पढ़ें। क्योंकि माशाअल्लाह पढ़ने से अपनी नज़र भी आपको नहीं लगेगी, अपनी नज़र भी खुद को लगती है। नाज़रीन ये बात भी हक़ है। तो नाज़रीन आप लोग जो है ये शैम्पू ले लें और शैम्पू के साथ जो है किसी कंपनी के जो है अच्छे ब्रांड का तेल वगैरह जो है आप लोग इस्तेमाल करें, सर में डालें, तो बाल आपके जो है नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन 7 से 8 दाने बादाम के ज़रूर जो है ग़िज़ा में रखें, 7 से 8 दाने बादाम के। तो बादाम ज़रूर खाया करें नाज़रीन। बादाम खाने से जो है बाल बिल्कुल नहीं टूटते। शाम को जो है आप लोग जो है बादाम के 7 दाने आप लोग जो है भिगो दें पानी में, तो सुबह उठ के उनकी जो छिलका होता है, खाल होती है बादाम की, वो उतार लें, फिर खाएँ। तो चबा चबा के खाएँ, बादाम का तेल निकालें दांतों के नीचे, इतना चबाएँ कि पेस्ट बना के खाएँ नाज़रीन। क्योंकि हकीम लुकमान साहब फरमाया करते थे जो है आप दांतों का काम मैदे से मत लें, यानी कि दांतों में कच्ची चीज़ जो है, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं इस तरह निगल लेता है बंदा बग़ैर चबाए ज़्यादा, तो फिर जब वो मैदे में जाती हैं तो वो हशर करती है नाज़रीन, तो फिर जो है बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए खूब चबा के खाना जो है खाना चाहिए। बादाम को अच्छे तरीके से चबाएँ, इतना चबाएँ कि तेल निकल आए, तो फिर नाज़रीन उसको जो है इस्तेमाल करें आप बादाम को। तो बादाम खाने से जो है नाज़रीन सर से भी तेल निकलता है, बालों की जड़ों से भी जो है वो भी भीगे रहते हैं, खुश्की नहीं होती उनमें। तो बादाम ज़रूर इस्तेमाल करें, ग़िज़ा का हिस्सा रखें। बादाम खाने से जो है नज़र तेज़ होती है और बाल गिरना बंद हो जाते हैं, खुश्की सकरी का जो है ख़ात्मा होता है, तो और भी जो है बहुत सारी बीमारियां जो है ख़त्म होती हैं, निगाह तेज़ होती है। तो बालों का जो मसला है ये खूबसूरती का एक मंज़र पेश करते हैं। आदमी जितना सेहतमंद होता है बाल उतने घने होते हैं, आदमी जितना सेहतमंद होता है बाल उतने मजबूत होते हैं। आदमी की सेहत जितनी अच्छी होती है उतनी जो है खुश्की और सकरी नहीं होती, पानी की मिकदार जिसमें पूरी होने की दलील है।
जिस बंदे के जो है बाल नहीं गिर रहे, बाल नहीं टूट रहे, तो खुश्की नहीं है, तो उसमें पानी पूरा है। जिसमें खुश्की है सर में, एक बात वाज़ेह रहे, उसमें पानी की भी कमी है। और भी बहुत सारी बीमारियां जो है जिसमें डेरा डाल सकती है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप लोग जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बालों के टूटने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें एक वजह जो है पानी का कम पीना भी है। तो पानी को जो है ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। रोटी के बेहतर यह है कि रोटी से पहले पानी पिएँ, तो रोटी के दरमियान में भी फिर पिएँ थोड़ा सा। तो आखिर में कोशिश करें 1 से 2 घूंट पिएँ, इससे ज़्यादा पानी ना पिएँ आखिर में रोटी के, तो पहले पी लिया करें। तो इसलिए नाज़रीन कहा जाता है कि रोटी से पहले पानी पीना जो है सोना है, रोटी के दरमियान में पानी पीना चांदी है, ऊपर से वबा है, बीमारी है। थोड़ा सा पी सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, हल्का गर्म हो या ताज़ा पानी हो 1 से 2 घूंट, पर ज़्यादा ना पिएँ। पानी की कमी को जो है पहले ही पूरा कर लें। पहले पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है नाज़रीन, इस वजह से कि जब इंसान जो है खेती बाड़ी करता है, ज़मीन में बीज डालता है, तो सबसे पहले पानी डालता है, फिर हल चलाता है, फिर बीज डालता है। ज़मीन में जो है पहले ठंडक होनी चाहिए। ठंडक होगी ज़मीन में तो फिर नाज़रीन बीज उगेगा, ठंडक होगी तो नाज़रीन फिर घास वगैरह होगा, ठंडक होगी ज़मीन में तो फिर जो है पेड़ पौधे और दरख्त वगैरह उगेंगे। अगर ठंडक नहीं है ज़मीन में तो फिर नाज़रीन ये समझ लें ज़मीन बंजर हो जाएगी, ऐसा ऐसा खुश्क साली का शिकार हो जाएगी। फिर क्या होगा, ज़मीन में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है पानी पहले पिएँ, फिर जो है ग़िज़ा डालें पेट में, तो फिर चबा चबा के खाएं नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों हम मिलें किसी भी नई वीडियो के साथ। हाँ, चैनल पे अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।